अब से करीब 8 महीने पुरानी ये बात है। दरअसल उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का रहने वाला एक बुजुर्ग आदमी जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता था, वो एक कौशाम्बी के एक तंत्र मंत्र करने वाले तांत्रिक से मुलाकात करता है और जाकर कहता है कि साहब, पहले तो बेटी साल 2023 में और फिर बेटे ने साल 2024 में अपनी जान दे दी। तब से कोई काम नहीं चल रहा है, ना काम में मन लग रहा है, करूं तो क्या करूं? आप कोई उपाय बता दीजिए, कोई रास्ता खोज दीजिए। जैसे तांत्रिक ने ये बात सुनी, उसने कहा बिल्कुल परेशान होने की जरूरत नहीं है, मैं देखता हूं कि क्या कर सकता हूं। उस तांत्रिक ने अपनी तरफ से प्रयास करना शुरू कर दिया। और प्रयास करने के बाद उसने जो कहा वो वाकई अपने आप में बड़ा खौफनाक था, भयानक था। उसने कहा कि तुम्हारे परिवार में एक महिला है, उस महिला ने कुछ जादू टोना टोटका वगैरह कर रखा है, जिसकी वजह से परिवार पर बहुत बड़ी आफत आई हुई है। अगर इस आफत को काटना है तो तुम्हें मेरे कहने से कुछ काम करना पड़ेगा। अब प्रॉपर्टी डीलर ने जब बात सुनी, उसने कहा कि साहब आप जो कहोगे मैं वो करने को तैयार हूं। अब जैसे ही उसे दिशा निर्देश दिए गए तो उसे कहा जाता है कि एक बलि देनी है, और वो भी किसी अपने खास की बलि देनी है। बस इसका इंतजार करना था, और इंतजार करते करते 8 महीने बीत जाते हैं। काफी रिसर्च किया जाता है, रिसर्च करने के बाद कत्ल कर दिया जाता है, वो भी बहुत भयानक रूप में। इस कत्ल की गूंज आज पूरे प्रदेश भर में नहीं बल्कि पूरे देश भर में हो रही है। लोग सोचने पर मजबूर हैं कि आखिरकार कोई अपने का कत्ल कैसे कर सकता है। लेकिन वो ज्यादा देर तक छुप नहीं पाता, पकड़ा जाता है, और जब पकड़ा जाता है तो एक सच सामने आता है। दरअसल वो लाश को 3 पोटली में बंद करता है, और तीनों पोटलियों को वो शहर में इधर से उधर घूम रहा था, और पकड़ा जाता है। आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं उस्मान सैफी। आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना है उत्तर प्रदेश के प्रयागराज का एक इलाका है, नैनी सरस्वती हाईटेक सिटी। दरअसल ये 26 अगस्त 2025 की शाम 3:45 के आसपास की रही होगी। इस स्कूटर पर एक व्यक्ति आता है जिसने अभी हाफ नेकर पहना हुआ है, ऊपर शर्ट पहनी हुई है। अपनी उस स्कूटर को लेकर आराम से चले चले जा रहा था, और अचानक ही रुक जाता है। और जैसे ही वो रुकता है तो उसके पायदान पर कुछ गठरी नुमा, कुछ पोटली टाइप की एक सामान रखा हुआ था। उस सामान को वहां से उठाता है, उठाने के बाद फेंक देता है। वो नहीं जानता था कि जहां वो फेंक रहा है, दरअसल पास में ही एक महिला है जो बहुत बुजुर्ग महिला है। दरअसल वो बुजुर्ग महिला अपनी भैंसों को चरा रही थी। अचानक ही उस महिला के अंदर एक क्यूरियोसिटी जगती है, और वो देखना चाहती है कि आखिरकार ये स्कूटर पर आया हुआ व्यक्ति, इसने पोटली में क्या सामान रखा है, क्या फेंका है। इसके बाद उस महिला ने पास जाकर देखा, तब तक वो स्कूटी वाला यहां से आराम से जा चुका था। उस महिला ने जैसे उसके पास जाती है, और जाने के बाद जब देखती है, देखते क्या है कि वो पोटली खून से नहाई हुई थी। दरअसल उसमें ब्लड निकल रहा था। तभी उसकी सांसें फूल जाती हैं, सोचने पर मजबूर हो जाती है। इसी बीच में उस बुजुर्ग महिला ने बहुत जोर जोर से चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। जैसे वो बुजुर्ग महिला जोर जोर चीख रही थी, चिल्ला रही थी, आसपास जो लोग थे वो भी आना शुरू हो जाते हैं। देखते ही देखते सैकड़ों लोगों का यहाँ जमघट लग जाता है। इसी बीच में किसी ने 112 नंबर पर पुलिस को सूचना दी। सूचना देने के बाद बताया कि यहाँ नैनी के पास सरस्वती हाईटेक सिटी है, और सरस्वती हाईटेक सिटी के पास एक जगह है, यहाँ पर आप आ जाइए। पुलिस को जैसी सूचना मिलती है, यहाँ औद्योगिक थाना क्षेत्र की पुलिस सूचना मिलने के बाद मौके पर पहुंच जाती है। और जब उसके बाद उस पोटली को खोला जाता है, तो वाकई जिसने जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे पुलिस वाले, वो खुद उनके भी होश फाख्ता हो जाते हैं। वो सोचने पर मजबूर हो जाते हैं कि आखिरकार कोई ऐसा कैसे कर सकता है। दरअसल उस पोटली के अंदर धड़ रखा हुआ था, जिसके हाथ गायब थे, जिसके पैर गायब थे, जिस सर गायब था। ये धड़ किसका है, किसका नहीं है, बस एक सवाल था। और वो स्कूटर वाला कौन व्यक्ति था, ये भी एक सवाल था। अब पुलिस ने इन सवालों का जवाब तलाशना शुरू कर दिया। आखिरकार उस रास्ते से जितने भी लिंक रोड थे, हर लिंक रोड पर लगे हुए सीसीटीवी कैमरे को खंगाला जाता है, और काफी मशक्कत करने के बाद, काफी प्रयास करने के बाद पता चलता है कि स्कूटर पर जो सवार व्यक्ति है, दरअसल उसका नाम सरन सिंह है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है। थाना करेली और सादियापुर एक जगह लगती है, वहां का वो निवासी है। डीसीपी नगर अभिषेक भारती ने टीम गठित करते हैं, और टीम गठित करने के बाद कहते हैं कि ये व्यक्ति हर हाल में चाहिए, किसी भी कीमत पर चाहिए, भागना नहीं चाहिए। इसलिए आपको करेली थाना पुलिस में जाना है, और जाने के बाद वहां संपर्क करना है, और ये व्यक्ति जहां भी मिले उसको पकड़ना है। अब यहां से टीम जो बनाई गई थी वो सीधी करेली थाना में पहुंच जाती है। वहां जाने के बाद, इससे पहले कि एसएचओ से कुछ बातचीत करते, वहां पर एक महिला है जो रो रही थी, बिलख रही थी, परेशान हो रही थी। यानी कि यहां तक पता करने के लिए पुलिस को कई घंटे बीत जाते हैं। शाम को वो जो लाश का हिस्सा मिला था, और उसे करते करते जब रात थोड़ी ज्यादा हो जाती है, पुलिस से जाकर संपर्क किया जाता है। यहाँ पर एक महिला है जिसका नाम मोहिनी सिंह है। दरअसल इस मोहिनी सिंह नाम की जो महिला है, वो रोते हुए बिलखते हुए पुलिस वालों से कह रही थी कि साहब, आज सुबह मेरा बेटा है 17 साल की, जिसकी उम्र है, नाम उसका पीयूष उर्फ यश है, जो कि 11वीं कक्षा का छात्र है। दरअसल सुबह स्कूल गया था, लेकिन लौटकर वापस नहीं आया। रोज सुबह 8:30 बजे घर से निकलता है, 2:30 बजे घर वापस आ जाता है। और मैं इंतजार में थी कि 2:30 बजे वापस आ जाएगा, जब नहीं आता शाम हो जाती है।
तब वो विद्यालय जाती है, विद्यालय जाने के बाद स्टाफ से बातचीत करती है, स्टाफ से पूछती है, स्टाफ दूसरे से संपर्क करते हैं, पूरे स्कूल में हड़कंप मच जाता है और ये कहा जाता है कि आज तो आपका लड़का विद्यालय आया ही नहीं था। जैसे ही माँ ये बात सुनती है, माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है कि मेरा बेटा तो रोज स्कूल जाता है, आज स्कूल क्यों नहीं आया। बस यही बात थी, इसको लेकर वो आसपास के लोगों से, उसके दोस्तों से, सभी जगह पर जाती है, परेशान हो जाती है। जब नजदीकी थाने करेली में जाती है, वहां जाने के बाद पूरी कहानी बताती है। अब यहाँ पहले से ही औद्योगिक नगर क्षेत्र की पुलिस मौके पर मौजूद थी। पुलिस वाले आपस में बातचीत करते हैं, कहते हैं कि क्या बात है, क्या परेशानी है, आप क्यों यहाँ पर आए हैं। वो तभी बताते हैं कि एक व्यक्ति जिसका नाम सरन सिंह है, जो कि प्रॉपर्टी डीलर का काम करता है, दरअसल हमें उसकी तलाश है, हम उसे ढूंढने के लिए आए हैं। बस पुलिस ने उस व्यक्ति के बारे में जब बताना शुरू किया है अपनी ही दूसरी पुलिस को, तो पुलिस ने फिर एक जाल बनाया और जाल बनाने के बाद आखिरकार उसको गिरफ्तार करने के लिए कोशिश की। और पता चलता है कि वो सैदपुर क्षेत्र के बरखंडी एक जगह लगती है, वहां पर महादेव मंदिर रोड पर सरपंतो एक जगह है, वहां पर आखिरकार उस व्यक्ति सरन सिंह को गिरफ्तार कर लिया जाता है। और गिरफ्तार करने के बाद फिर उससे पूछताछ की जाती है। दरअसल वो जैसे पूछताछ की जा रही थी कि तुमने किसका धड़ वहां पर फेंका था, बस इतना कहना था। उसने कहा साहब ऐसी कैसी बात कर रहे हो, मैं किसी का धड़ क्यों फेंकूंगा। जब पुलिस ने उससे सख्ती से पूछा, पुलिस ने गरमाई से पूछा, पुलिस ने जो बार बार टॉर्चर करने के बाद उससे पूछा, तो फिर भी वो झूठ बोल रहा था, इधर उधर की बातें कर रहा था। आखिरकार पुलिस ने उसका एक सीसीटीवी दिखाया और सीसीटीवी में दिखाया कि तुम स्कूटर बैठे हुए हो और पोटली में तुम्हारा कुछ रखा हुआ था। बस उस सीसीटीवी को वो झुटला नहीं पाया और उसने फिर बताना शुरू कर दिया। जैसा वो कहता है कि उसकी बेटी का नाम मोहनी सिंह, साल 2023 की बात है, वो परेशान हो जाती है, अपनी जान दे देती है। सब कुछ घर में ठीक ठाक चल रहा था, पता नहीं चला कि आखिरकार बेटी ने ऐसा क्यों किया। उसके बाद फिर वक्त आगे बीत जाता है और साल 2024 आता है। सागर सिंह उसका बेटा है, 23 साल का, बेटी 21 साल की थी। बेटा नदी में कूद जाता है, वो भी अपनी जान देता है। अब घर में दो एक साथ इन 2 साल में ऐसे मौत होना, जाहिर सी बात है उसका अच्छा खासा काम चल रहा था, वो भी ठप हो जाता है, उसका मन नहीं लग रहा था, वो इधर उधर घूम रहा था, परेशान हो रहा था। इस घटना को कई महीने बीत जाते हैं, उसके बाद भी उसे तसल्ली नहीं मिल रही थी। तभी वो एक व्यक्ति है जो कि कौशाम्बी का रहने वाला होता है, तांत्रिक, उसके संपर्क में आता है, उससे बातचीत करता है। तांत्रिक कुछ और नहीं बल्कि ये कहता है कि मैंने एक रास्ता खोजा है। दरअसल तुम्हारे परिवार की एक महिला है जिसने तुम्हारे परिवार में कुछ जादू टोना टोटका ये सब कर दिया है। अगर तुम्हें उसे खत्म करना है तो परिवार में से ही किसी किसी खास अपने की तुम्हें बलि देनी पड़ेगी। वो सोचता है कि क्यों ना बलि उसके ही पोते की दे दी जाए तो कैसा रहेगा। यानी कि वो लड़का जो है वो उसकी खानदानी लड़का है, उसी उसी की दादी ने शायद टोना टोटका किया था, ऐसा शक उस पर जाहिर किया जा रहा था। और वो लग जाता है, कई महीने लग जाते हैं। आखिरकार वो उस लड़के की कर रहा था कि कहाँ कब आता है, कब जाता है, स्कूल कब जाता है, कि दोस्तों के पास कब रहता है। वो इस तरह की उसकी आगे पीछे दाएं बाएं वो घूम रहा था। और उसे वक्त मिल जाता है जब 26 अगस्त 2025 की सुबह लगभग 8:30 बजे के आसपास, जैसे ही यश अपने स्कूल जाने के लिए निकल रहा था, तुरंत ही उसके दादा सरन सिंह कहते हैं, बेटा तुझसे बहुत जरूरी काम है, क्या तू मेरे पास आ सकता है। वो पूछता है, दादाजी बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। वो कहता है कि बेटा थोड़ा घर तक चलना है। वो घर कल्याणपुरी लेके जाता है। वहां ले जाने के बाद जैसे ही पोता आगे चल रहा है, वो पीछे चल रहा था, वो ईंट उठाता है और बहुत तेजी के साथ उसके सर में मारता है। यानी कि पोते को संभलने का कोई अवसर ही नहीं मिलता, मौका ही नहीं मिलता। इसके बाद वो पूरी ताकत से उसका गला दबाता है और जब तक उसकी सांसें थम नहीं जाती तब तक उसका गला यूं दबा के रखता है। उस लाश को निकालने के बाद, वहां से हटाने के बाद सीधा बाथरूम लेके जाता है, बाथरूम में रख देता है। सीधा फिर बाजार जाता है, बाजार यानी कि खोवा मंडी में जाता है, वहां से 3 बड़ी पन्नियां खरीदता है। उसके बाद बाजार से उसने चापड़ खरीदा और आरी खरीदी। वापिस लौटकर आता है और अपने ही पोते की लाश के टुकड़े करना शुरू कर देता है। पहले गर्दन अलग करता है, फिर उसके बाद हाथ अलग करता है, उसके बाद पैर अलग करता है, उसके बाद पूरे धड़ को बिल्कुल अलग कर देता है। जो अलग अलग 3 पिन्नियां लेके आया था, उन 3 पिन्नियों से वो 3 पोटलियां बनाता है। और 3 पोटली बनाने के बाद यहाँ से सबसे पहली जो पोटली होती है वो कल्याणी देवी से दरियाबाद, और साथ ही इसके पुराने पुल से होता हुआ अरेल रोड, फूल मंडी होते हुए औद्योगिक क्षेत्र सरस्वती हाईटेक के पास पहुंचता है। और वहां जाकर पहली ही पोटली को जैसे ही फेंकता है तो एक बुजुर्ग महिला की उस आदमी पर नजर पड़ जाती है। और उसके बाद फिर वो महिला इतने समझ पाती, तब तक वो दूर जा चुका था। लेकिन वो फिर घर जाता है, फिर दूसरी पोटली उठाता है और ऐसे ही दाएं बाएं होता हुआ इधर से उधर वो जाता है। यहाँ उसमें पोटली में हाथ और बताया जाता है सर रखे होते और पैर रखा हुआ था। आखिरकार उस पोटली को वो सैदपुर के कछार इलाके में फेंक देता है। इसके बाद फिर तीसरी जगह जाता है, तीसरी पोटली रखता है उस स्कूटर में और रखने के बाद वो ऐसे ही फेंक रहा था। वो शहर के अलग अलग हिस्सों में घूम रहा था, जा रहा था, आ रहा था, लेकिन किसी पुलिस वाले की उस पर नजर नहीं पड़ती है, किसी व्यक्ति की नजर नहीं पड़ती है। और वो लाश के टुकड़ों को लेकर, 3 पोटलियों को लेकर
ऐसे ही घूम रहा था। बताया जाता है कि उसने कई किलोमीटर का सफर तय कर लिया था। अगर उस बुजुर्ग महिला की नजर उस पर ना पड़ी होती तो शायद ये केस इतनी जल्दी नहीं खुलता। हद तो तब हो जाती है। उधर मोहनी सिंह अपने बेटे को ढूंढने के लिए इधर उधर चक्कर काट रही थी, और यही जो उसका चचेरा बाबा लगता है सरन सिंह, वो जाता है उसके पास और जाकर कहता है कि बेटा, परेशान होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, तेरा बेटा जितनी जल्दी हो सकेगा आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत हो। उसे बार बार तसल्ली दे रहा था। ऐसे काम कर रहा था। जब मीडिया कर्मी वहां पहुंचते हैं घर पर, तो मरने वाला जो बच्चा होता है, नाम उसका यश होता है, यश की बुआ के पास जैसे ही माइक लगाया जाता है तो वो कहती है कि उसको एक नहीं बल्कि 5 बलियां देनी थी। 5 बलि में जो उसने पर्ची निकाली तो सबसे पहले हमारे ही परिवार के बच्चे की का नाम निकल के आता है, यश का। उसने उसको मार दिया और काली को खुश करने के लिए, काली माँ को खुश करने के लिए उसकी बलि दे देता है। इस तरह की बातें कर रहा था। पुलिस ने जब इस घटनाक्रम का खुलासा किया तो उसके बाद पुलिस ने कहा कि हम तांत्रिक को भी गिरफ्तार करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। जितनी जल्दी हो सकेगा तांत्रिक भी पकड़ा जाएगा, और जो आरोपी है उसको भी गिरफ्तार करने के बाद जेल भेज दिया गया है। वो कहते हैं कि मामला फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाया जाएगा ताकि आरोपी को कम से कम समय में फांसी की सजा या फिर जो भी कोर्ट सजा तय करेगा वो दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। परिवार के लोगों ने भी उसको फांसी की सजा की मांग की है, साथ ही उसके घर को बुलडोजर से गिराने की मांग की है। परिवार के लोग तमाम तरह की मांगे कर रहे हैं। पुलिस प्रशासन भी तसल्ली दे रहा है, जो गया है वो शायद वापस लौटकर अब आएगा नहीं।